गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। आशा करता हूं आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत ही शानदार तरीके से रख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे 7 मई 2026 के करंट अफेयर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने मैड्रिड ओपन 2026 में महिला सिंगल का खिताब जीता है? आपका आंसर हो जाएगा मार्टा कोस्ट्यूक। जान लेते हैं इसके बारे में। यूक्रेन की 23 वर्षीय कोस्ट्यूक ने 2 मई 2026 को खेले गए फाइनल में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी मीरा एंड्रीवा को सीधे सेटों में 6-3 और 7-5 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया हुआ है। अगर पुरुष एकल की बात की जाए तो पुरुष एकल में इटली ने जैनिक सिनर ने अलेक्जेंडर जेविक को हराकर ये खिताब जीता हुआ है। ठीक है। इस टूर्नामेंट का आयोजन मैड्रिड में काजा मेजिका में किया गया। पहली बार ये खेल 2002 में खेले गए। ठीक है। और महिला एकल पहली बार 2009 में खेला गया है। तो याद रखिएगा इस बार का 2026 का मैड्रिड ओपन 2026 में महिला सिंगल का खिताब मार्टा कोस्ट्यूक ने जीता हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश द्वारा हाल ही में चर्चित डैम्पी उपग्रह विकसित किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है। जान लेते हैं इसके बारे में। डैम्पी का फुल फॉर्म होता है डार्क मैटर पार्टिकल और एक्सप्लोरर। ठीक है। जिसे चाइना में मंकी किंग भी नाम कहा जाता है। यह चीन का पहला खगोलीय उपग्रह है। ठीक है। हाल ही में मई 2026 में इसने ब्रह्मांडीय किरणों के क्षेत्र में एक बड़ी खोज की हुई है। ठीक है। इसे 17 दिसंबर 2015 को चीन के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह मिशन चीन, इटली और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों का एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। तो जान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस देश ने होर्मुज़ जलडमरू मध्य के में प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है अमेरिका ने। ठीक है। जान लेते हैं इसके बारे में। प्रोजेक्ट फ्रीडम हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है। जो कि एक सैन्य और मानवीय मिशन है। उद्देश्य क्या है कि अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में बहुत सारे जहाज और नाविक फंसे हुए हैं। तो उनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मिशन शुरू किया गया है। ठीक है। इसकी शुरुआत 4 मई 2026 को कर दी गई है। ठीक है। अभी रिसेंट न्यूज के मुताबिक अगर माना जाए तो उन्होंने इसको रोक भी दिया है, क्योंकि अभी क्या हुआ, मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका का वार हो रहा था। तो उसमें बातचीत के लिए वो ईरान एग्री हो गया कि हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। तो इसके लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक भी दिया गया है, जो कि 4 मई को शुरू हुआ था। ठीक है। इस मिशन में अमेरिका के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर 100 से अधिक विमान और 1500 से लगभग अमेरिकी सैनिक शामिल हुए हैं। तो याद रखिएगा, प्रोजेक्ट फ्रीडम अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस स्थान पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच का आयोजन किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। ठीक है। जान लेते हैं इसके बारे में। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच का आयोजन न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में किया जाएगा। ठीक है। यह आयोजन 5 मई से 8 मई के बीच में किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 4 मई को एक अनौपचारिक हित धारक सुनवाई के साथ हुई। ठीक है। भारतीय प्रतिनिधि की अगर बात करें, भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उद्देश्य क्या रहेगा? यह फोरम सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए वैश्विक समझौते के कार्य को समन्वय की प्रगति की परीक्षा करने वाले मुख्य अंतर सरकारी
मंच है, ठीक है। इसका आयोजन जो है हर साल 4 साल में एक बार किया जाता है। पहला जो है IMRF 2022 में आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा इस बार का जो है वो न्यूयॉर्क में किया जा रहा है, ठीक है। कब किया जाएगा? 5 से 8 मई के बीच में। और हमारे देश से जो है विदेशी राजमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये कुछ सब चीजें इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा शशि शेखर वेम्पति, ठीक है। इनको जो है अभी CBFC का नया जो है अध्यक्ष बनाया गया है। जान लेते हैं इनके बारे में। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 6 मई 2026 को आधिकारिक जो है अनाउंसमेंट इनकी नियुक्ति की कर दी थी, ठीक है। इनको जो है 3 वर्ष के लिए बनाया गया है। ये पहले जो है प्रसार भारती के CEO भी रह चुके हैं, ठीक है। अभी प्रसार भारती का जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा और। इनको जो जनवरी में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। और इन्होंने जो मशहूर गीतकार और लेखक प्रसून जोशी का साथ लिया जो है स्थान लिया हुआ है, जिनको जो है प्रसार भारती का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। तो याद रखिएगा, ठीक है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष जो है शशि शेखर वेम्पति को बना दिया गया है। और ये भी याद रखिएगा प्रसार भारती का नया अध्यक्ष जो है वो प्रसून जोशी को बनाया गया है, और ये प्रसून जोशी को ही रिप्लेस करेंगे, ये भी याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नई दिल्ली में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा CDS जनरल अनिल चौहान, ठीक है। इन्होंने जी इसका अभी उद्घाटन किया हुआ है। जान लेते हैं इसके बारे में। यह सम्मेलन 5 मई 2026 को नई दिल्ली में के मानक शाह सेंटर में आयोजित किया गया। इस बार की थीम क्या है? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, तंत्रिका संबंधी सीमाओं का विस्तार और उनके रणनीति, ठीक है। एक्सपेंडिंग नेचुरल फ्रंटियरी इट्स स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। याद रखिएगा, थीम कभी कभी पूछ ली जाती है, तो थीम जरूर याद कर रखिएगा। आयोजक की अगर बात की जाए, यह एकीकृत रक्षा स्टाफ मंत्रालय और सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। उद्देश्य क्या है? भविष्य के युद्ध में मानव मस्तिष्क और मिशन मशीन के बीच तालमेल और उनके रणनीति महत्व पर चर्चा करना, ठीक है। इसमें जो है वायुसेना के एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित और सर्जिक वाइस एडमिरल आरती सरीन ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो इस बार का जो है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन जो है इसका उद्घाटन किसने किया है? CDS जनरल अनिल चौहान ने। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। कब? 5 मई 2026 को। थीम क्या है? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, तंत्रिका संबंधी सीमाओं का विस्तार और उनके रणनीतिज्ञ निहितार्थ, ये इसकी थीम है, याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार कौन सा राज्य सर्वाधिक घाटे वाला राज्य बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। याद रखिएगा क्यों घाटे में गया ये भी जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका होने की वजह से डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का खर्चा ज्यादा है और आय के स्रोत कम है, जिसकी वजह से इस बार जो है मासिक रिपोर्ट के हिसाब से पीछे चला गया है, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट का असर जो है राज्य पर कर्जा लेना पड़ता है, ठीक है, जिससे फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ जाता है। अगर मंथली इकोनॉमिक रिव्यू की बात की जाए, यह रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा हर महीने में जारी की जाती है, जिसमें राज्यों की आय खर्चे की स्थिति बताई जाती है, ठीक है। और जब किसी राज्य का खर्च उसकी आय से ज्यादा होता है तो उसे राजस्व घाटा भी कहा जाता है।
तो इस बार अभी मंथली रिपोर्ट के हिसाब से हिमाचल प्रदेश जो है आपका वो घाटे वाला राज्य बन गया है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो इसका फॉर्मेशन जो है 15 अप्रैल 1948 को किया गया था। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 25 जनवरी 1971 को दिया गया है। राजधानी यहाँ की शिमला है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है और मुख्यमंत्री यहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे जो है देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये सब चीजें याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की स्वीकृत संख्या बढ़ाकर कितने करने की मंजूरी की है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 38। जान लेते हैं इसके बारे में। अभी जो है रिसेंट में मई 2026 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को बढ़ाकर 38 करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या जो 34 से अब 38 हो गई है। नए विधेयक सरकार इसके लिए संसद में आगामी सत्र में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी, जो 1956 के मूल अधिनियम में जो है संशोधन करेगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है, आशय क्या है, तो लंबित मामले उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, उनको तेजी से उनका निपटारा करने के लिए और न्यायिक दक्षता में सुधार लाने के लिए जो है न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अगर हिस्ट्री की बात करें तो पहली बार 2019 में जजों की संख्या जो है 31 से 34 की गई है। ठीक है, इस हिसाब से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, वो उनको सोल्व करना थोड़ा दिक्कत आ रही है, इसके लिए न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगले हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नॉर्थ टेक इम्पोजियम 2026 का उद्घाटन किया। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। राजनाथ सिंह ने जो है हाल ही में 4 मई 2026 को प्रयागराज में, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, नॉर्थ टेक इम्पोजियम का उद्घाटन किया हुआ है। अगर ये इसकी विषय की बात की जाए, रक्षा त्रिवेणी संगम, जहां प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैनिक कौशल का मिलन होता है, ये इसकी थीम है। आयोजन की बात की जाए, प्रयागराज का कैंट क्षेत्र और कोबरा ऑडिटोरियम में इसका आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या है, भारतीय सेना के लिए आधुनिक स्वदेशी रक्षा तकनीकों का प्रदर्शन और एकीकरण करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, 3 दिवसीय जो है इसका 3 दिन तक इसका आयोजन चला, जिसमें जो है देश भर की 284 से अधिक कंपनियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और याद रखिएगा 13 अप्रैल 2026 को लखनऊ में जो है सांसद खेलो महाकुंभ का उद्घाटन भी हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन भी किसने किया, राजनाथ सिंह ने। कब किया, 13 अप्रैल 2026 को। अभी रिसेंट में 4 मई को नॉर्थ टेक इम्पोजियम का उद्घाटन भी किसने किया, हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ये सब चीजें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। और नॉर्थ टेक इम्पोजियम की थीम याद रखिएगा, रक्षा त्रिवेणी संगम, जहां प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैनिक कौशल का मिलन होता है, ये इसकी थीम है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2026 में आयोजित मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है। तो आपका आंसर हो जाएगा एंड्रिया किमी एंटोनेली ने जीता हुआ है। ठीक है, जान लेते हैं इनके बारे में। विजेता जो है वो बन गए हैं किमी एंटोनेली। ठीक है, दूसरे स्तर पर रहे हैं लैंडो नॉरिस, तीसरे पे हैं आस्कर पियास्त्री और चौथे पर जो है जॉर्ज रसेल हैं। ठीक है, इस याद रखिएगा विजेता कौन रहा, उप विजेता कौन रहा, तीसरे नंबर पर कौन है, चौथे नंबर कौन है, ये सब चीजें एग्जाम में खूब भर भर के पूछी जाती हैं। ठीक है,
मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का आयोजन जो है अमेरिका के फ्लोरिडा मियामी इंटरनेशनल ऑटोड्रोम में हुआ। ठीक है, इस रेस वीकेंड की शुरुआत 1 मई 2026 से 3 मई 2026 के बीच में संपन्न हुई। ठीक है, वैकल्पिक रूप से अगर बात की जाए, मियामी ग्रैंड प्रिक्स का पहला आयोजन 8 मई 2022 को किया गया था। ठीक है, इसे फ्लोरिडा के मियामी गार्डन में स्थित मियामी इंटरनेशनल ऑटोड्रोम में आयोजित किया गया। विजेता की अगर बात की जाए तो रेड बुल के मैक्स वेस्ट्राअप्पेन जो इसके पहले विजेता थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इस बार का जो खिताब जो है मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब ये जीता है एंड्रिया किमी एंटोनेली ने। याद रखिएगा, विजेता एंटोनेली, दूसरे स्थान पे लैंडो नॉरिस, तीसरे पे ऑस्कर पियास्ट्री, चौथे पे जॉर्ज रसेल। ये चारों लोग रहे हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। शीर्ष उत्पादक की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश जो है मछली के उत्पादन में पहला राज्य बन गया है। ठीक है, ये भारत का कुल उत्पादन का 30% जो है यही से इसका होता है। अंतर्राष्ट्रीय अगर मत्स्य पालन की बात की जाए तो सबसे नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश, दूसरे पे पश्चिम बंगाल और तीसरे पे उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, अगर मछली पकड़ने के बारे में अगर कहा जाए तो पकड़ने में गुजरात नंबर 1 पर है, दूसरे पे तमिलनाडु है और तीसरे पे केरल आता है। विश्व स्तर की अगर बात की जाए तो विश्व स्तर में जो है 8% मछली का उत्पादन हमारे भारत देश में होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार अगर माना जाए तो दुनिया में जो सबसे ज्यादा मछली का उत्पादक है वो होता है चाइना में, फिर हमारा प्यारा भारत देश आ जाता है, तीसरे पे आ जाता है इंडोनेशिया। ठीक है, ये रिपोर्ट FAO के द्वारा जारी की जाती है, जिसका मुख्यालय रोम इटली में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस बार का सबसे ज्यादा मछली उत्पादन करने वाला राज्य वो बन गया है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में बात की जाए, इसका फॉर्मेशन जो है 1 नवंबर 1956 को किया गया था। ठीक है, बाद में 14 जनवरी 1969 को इसका नाम बदलकर पहले से मद्रास राज्य बोला गया और 14 नवंबर 1969 को इसको जो है तमिलनाडु नाम जो है दे दिया गया था। यहाँ की राजधानी जो चेन्नई। ठीक है, और खेल की बात की जाए तो तमिलनाडु का राष्ट्रीय खेल वो है कबड्डी। ये सब चीजें याद रखिएगा। फिलहाल अभी 2025 के अनुसार जो है मछली का उत्पादन करने वाला सबसे ज्यादा करने वाला राज्य वो आपका तमिलनाडु बन गया है। ठीक है, और ये भी चीज याद रखिएगा। ठीक है, सबसे किस राज्य में सबसे, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा, फिर पश्चिम बंगाल में, तीसरे पे आपका यूपी आ जाता है। पकड़ने में गुजरात नंबर 1 पे, सेकंड पे तमिलनाडु और तीसरे पे केरल आता है। अगर देश की बात की जाए तो चाइना में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन होता है। ठीक है, 35 से 40%। सेकंड पे भारत 8%, फिर तीसरे पे इंडोनेशिया आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।